हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा की तरह बड़े टाइम फ्रेम का एक छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे कि कल हमें किस तरीके से कारोबार करना है, बाजार क्या से कारोबार कर सकते हैं, हमें किस तरीके से बाजार के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, ये मंथली चार्ट के ऊपर मैं हर एक वीडियो में बोल के चल रहा हूँ। एक इनसाइड बार कैंडल बन रही है इस महीने और अभी तक ऊपर और नीचे ये जो 20,000 और 19,230 ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं। बाजार ने इस महीने का लो 19,300 तक का बनाया, उसके बाद वहां से एक शार्प बाउंस दिया और अभी हाई जो बना है वो 19,800 का बना था इस महीने। और बाजार अब नीचे से एक अच्छा बाउंस दे चुके हैं। ठीक, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो अब हम लोग मंथली चार्ट से पहले वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तो हमने ट्रेंड देख लिया कि भाई अभी बुलिश था, लेकिन ये महीने थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक, अब फ्रेंड्स 19,740 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मैंने हर एक वीडियो में बात बोली और अभी तक बाजार ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो बाजार अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं और ये चौथा हफ्ता है कंसोलिडेशन का। और ये वीक भी बाजार क्या कर रहा है फ्रेंड्स, लास्ट वीक की ये जो कैंडल है, ये जो मैंने बोला था कि ट्विज़र टॉप एक्टिव करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाजार अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। और आज फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो 19,560 के ऊपर जाकर हुई है और 19,630 पे जाके क्लोजिंग हुई है। तो ये जो क्लोजिंग है ये अगर सस्टेन होती है तो फिर फ्रेंड्स ये ट्विज़र टॉप का ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा और बाजार फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे और 19,730-40 भी जा सकते हैं। तो कल जाएगा नहीं जाएगा उसकी एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। और फिलहाल हम ये देख के चल रहे हैं कि बाजार 19,560 के ऊपर है तो स्ट्रांग है, अभी उसके नीचे ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है। ठीक, और लास्ट 3 दिन से दायरे में फंसा हुआ है। आज नीचे जाके इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी और वहां से अच्छा बाउंस आया, यानी कि बुल्स नीचे एक्टिव हैं। और हमने जो लेवल बताया था कल के लिए कि 19,470 तक का ये मैक्सिमम टारगेट बनता है, एग्जैक्ट 19,470 को टेस्ट किया। ठीक है, तो आप लोगों को कल की एनालिसिस से आज ट्रेड करने में डेफिनेटली हेल्प मिली होगी फ्रेंड्स। और ये ओवरली चार्ट पे कुछ दिखा रहा है फ्रेंड्स। ओवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमारा नीचे का ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ था। हमने बोला था कि भाई 19,440 सपोर्ट है और 19,470 पे सपोर्ट भी लिया। ठीक, हमारा सपोर्ट 19,440 वीकली सॉरी ओवरली चार्ट के हिसाब से था, उसके नीचे हमें शॉर्ट करना था, लेकिन बाजार ने मौका नहीं दिया और अब बाजार जाके 19,560 से 620 के जोन के ऊपर जाके फिलहाल क्लोज हो चुके हैं। ठीक, तो अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमारे ये ऊपर का जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगा। राइट, फिलहाल कल देखते हैं वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरीके से कारोबार होता है बाजार में। ठीक, उसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं एक छोटा सा रिकैप जरूर देना चाहूंगा। मैं एक स्ट्रेटजी हमेशा बोल के चलता हूं कि अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने में दिक्कत होती हो तो इस स्ट्रेटजी का यूज किया जा सकता है, विच इज द मॉर्निंग रेंज स्ट्रेटजी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल थी जिसके ऊपर कोई प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, केवल एक डोजी बनी और लगातार बाजार नीचे गया। इसके बाद यहां से बाउंस आया, लेकिन उसने हमारा ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया था, इस वजह से यहां से बाउंस आया। लेकिन वो भी क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन गया था 19,516, इसलिए बाजार ने यहां से लेके 19,470 तक रैली दी। अगर किसी ने इसका यूज किया होगा तो डेफिनेटली यहां पर पैसा बनाया होगा। फिर अब जब बिना कोई प्रॉपर बाउंस के बाजार यहां तक पहुंच गए, सपोर्ट तक पहुंच गए, यहां पे डबल बॉटम बना दिया, तो उसके बाद बाजार को ऊपर जाना ही था। तो बाजार धीरे 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 करके ऊपर की तरफ निकलते गए। तो और यहां पर जब ब्रेकआउट दिया इस रेंज के ऊपर तो एक प्रॉपर पुल बैक भी दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी पुल बैक कैंडल है जो कि 2:15 बजे की है और उसके बाद बाजार ने एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली दी और अच्छी क्लोजिंग दी है फिलहाल एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। ठीक है,
तो देखते हैं कि कल अब ये सस्टेन होता है नहीं होता। ठीक, इस प्राइस एक्शन ने हमारा जो लॉन्ग साइड ट्रेड है वैसे तो उसको एक्टिवेट किया है, लेकिन अब हम लोगों को इंट्राडे के बारे में डिस्कस करना है। तो इंट्राडे में देखिए फ्रेंड्स, कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक, इंट्राडे में कल अगर ये बाजार, अब सपोर्ट क्या हो गया हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए सपोर्ट हो गया ये 19,620, जो हमने बोला था कि ये ब्रेक अगर ऊपर की तरफ हो जाता है, ये तो एक फेक आउट था। अब यहां पर फाइनली आके क्लोजिंग हुई है तो 19,620 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो 19,620 से लेके ये जो पूरा 600 का जोन है, ठीक, 620 नहीं फ्रेंड्स, 19,620 से लेके ये जो 600 का जोन है, अगर कल बाजार गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेके 19,620 को दोबारा से ऊपर ब्रेक करता है, तो हम फिर कॉल में बैठेंगे फ्रेंड्स। हमारा टारगेट होगा 19,680 का। लेकिन याद रखिएगा, करंट वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं बाय करना है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 19,680 का। ठीक है, फिर 19,680 से लेके ना 720 तक ये एक गैप जोन है फ्रेंड्स। ठीक, अब बाजार 19,000, बाजार को अगर नीचे गिरना है ना तो वो यहां से भी गिर सकता है, और बाजार को यहां से ऊपर जाना है ना तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक नो ट्रेड जोन होगा 680 से लेके 720 तक का। अगर 725 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर पहला टारगेट 785 और दूसरा टारगेट 19,825 का आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऊपर की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन अगर ये फ्लैट नहीं खुलता और कोई बड़ा गैप अप हो जाता है 19,720 तक, अब ये क्लोजिंग हमें क्या दिखा रही है, 19,631 तक का हमारे को ये प्राइस दिखा रहा है, एलटीपी दिखा रहा है, और ये 632 का प्राइस सेटल हुआ है। तो 630-32 से जब बाजार मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो अगर वो डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है करीब करीब 90 पॉइंट के आसपास हो गया, तो यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर सॉरी मैंने दोबारा से शायद डेली चार्ट के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, मैं दोबारा से आता हूं। तो यहां तक अगर बाजार डायरेक्ट गैप अप खुलता है, ठीक, तो कोई एक रिवर्सल कैंडल बनती है फ्रेंड्स, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक तो बाजार यहां जा सकता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इस गैप को भी फिल कर सकता है। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, अगर किसी को शॉर्ट नहीं करना है तो बाजार को नीचे आने दीजिएगा। बाजार अगर आपको यहां मिलते हैं 600 के आसपास, ठीक है, बिल्कुल क्लोजिंग में क्लोज मिलते हैं 600 के आसपास, तब यहां से आप कॉल में बैठ जाइएगा। हमारा सीधा सीधा टारगेट उस सिचुएशन में 720 तक का हो जाएगा। ठीक है, और कोई सेफ ट्रेडर सेफ खेलना चाहता है तो 680 पे निकल जाइएगा, 40 पॉइंट के लिए ट्रेड मत लीजिएगा। मैं दोबारा अलर्ट कर रहा हूं। ठीक, अब ये तो हो गई ऊपर की बात कि भाई ऊपर निकल गया, देन व्हाट। अब ये ब्रेकआउट अगेन अगर फेक आउट में कन्वर्ट हो जाए और बाजार गैप डाउन खुले और 600 के लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो फिर पहला टारगेट क्या बनेगा फ्रेंड्स, 19,560 का बनेगा, जिसके ऊपर बाजार निकला। अभी हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि 19,560 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,560 के नीचे अगर चलता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली बिलो 19,560, अगर बाजार टिकता है तब 19,520 तक का टारगेट आपको कल मिलेगा। अगर 19,510 भी इंट्राडे में ट्रेड ब्रेक कर देता है, आपको दिखता है, आप तो आप 0-0 कॉल या पुट भी उठा सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो देन उस सिचुएशन में आपको 19,470 तक के टारगेट मिलेंगे। प्रॉब्लम पुट के अंदर बस ये है कि फ्रेंड देखिए 19,560 के नीचे 19,510, फिर 510 के नीचे चलेगा 470, 470 के नीचे चलेगा तब 430-350 आएगा। तो स्टैगर्ड वे में जब आएगा ना तो आपको हीरो जीरो पुट में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बार बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा से जब ब्रेकडाउन हो जाए, नीचे चलने लगे, तब जाके आपको उठानी पड़ेगी। अगर 19,720 के ऊपर निकल जाता है तो बिल्कुल भी बायसनेस पुट साइड पे मत रखिएगा, सीधा कॉल में बैठ जाइएगा। 19,785 और 19,825 के टारगेट आपको कल ही देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि बाजार कोई एक्सट्रीम मूव देके 720 या 25 के ऊपर या फिर 560 के नीचे जाके कोई एक बड़ा मूव दे दे एंड में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर नहीं भी देता है तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। हमारे पास 560 के आसपास अगर डायरेक्टली आता है तो कॉल बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, 720 के आसपास डायरेक्टली आता है तो पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, एनालिसिस समझ में आई हो।
फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जिससे मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं जिससे आप लोग प्रॉफिट बनाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।